गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 जनवरी 2022 के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। और इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि पूरी वीडियो को मैं बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, आवर्ती बिल भुगतान को आसान बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली NBBL नेशनल भारत बिल पे लिमिटेड ने शुरू की? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज लॉन्च्ड NBBL टू सिंप्लीफाई रेकरिंग बिल पेमेंट? इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो NPCI की सब्सिडरी कंपनी है NBBL। गया था 2021 में। इसके हेडक्वार्टर मुंबई है और अभी इसके वर्तमान में CEO हैं नुपुर चतुर्वेदी। UPMS यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इस सिस्टम में जो बिल है वो ऑटोमेटिकली फेस्ट हो जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो बिहार जो था हमारा पहला स्टेट था जिसने 1 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाया था। और अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा गुरुग्राम उजाला योजना, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लाया गया था। और इस स्कीम के तहत जो हमारे हाई तापमान के जो बल्ब होते हैं 100 वाट के, उसको LED बल्ब में से एक्सचेंज किया जाएगा, जिसकी कॉस्ट होगी केवल 10 रुपये। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सचिव की बात करें तो अभी आलोक कुमार हैं। ओके, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना द्वारा कौन सा राज्य देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? विच स्टेट बिकम द फर्स्ट LPG इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट ऑफ द कंट्री बाई उज्ज्वला स्कीम एंड गृहिणी सुविधा योजना? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। और अभी उज्ज्वला योजना की बात करें तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बलिया से इसका आरंभ किया था। और ये जो गृहिणी सुविधा योजना है, इसकी शुभारंभ 8 जनवरी 2019 को हुई थी। ये हिमाचल प्रदेश की अपनी योजना है, जिसके तहत सभी राज्य के सभी घरों में LPG देने की योजना थी। अदर न्यूज़ की अगर हम बात करें तो 100% वैक्सीन वाला स्टेट हिमाचल प्रदेश है। और दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। और काजा में बना वर्ल्ड हायर चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। अभी अटल सुरंग जो सबसे लॉन्गेस्ट सुरंग है, जिसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर है और ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर 8.8 किलोमीटर की सबसे लंबी सुरंग है, जिसका शुभारंभ 3 अक्टूबर 2020 को किया गया था। रोहतांग सुरंग का नाम अटल टनल रखा गया। दुनिया की सबसे ऊंची स्काई साइकिलिंग ट्रैक हिमाचल मनाली में है। और अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो अनिल कच्चाई है। अभी हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का अनावरण भी फाउंडेशन भी रखा था, जिसकी टोटल वर्थ थी 11,000 करोड़। और रेणुका जी डैम इसी
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए बनाया जाएगा गिरी रिवर पर। तो अब हम चलते हैं, अब तो इन सब पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्री ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी? आयुष मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल योग अकेडमी इन विच स्टेट? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो हमारे जो आयुष मिनिस्टर हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। तो उन्होंने अभी इंटरनेशनल योगा एकेडमी की शिलान्यास रखी। और अगर हम इंटरनेशनल योगा की बात करें तो ये 21 जून को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे आप। हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने 500 मिलियन की इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंपलीफाई का अधिग्रहण किया? विच कंपनी एक्वायर्ड इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंपलीफाई फॉर $500 मिलियन? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गूगल। तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट आपको पता ही होगा, जिसकी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और अभी अधिग्रहण की बात करें तो अभी फेसबुक ने पिछले ही वर्ष कस्टमर नाम की कंपनी को एक्वायर किया था। और विस्ता इक्विटी पार्टनर प्लूरल साइट नामक कंपनी को एक्वायर किया था। लेंसकार्ट ने अप्रैल 2021 में डेली जॉय नाम की कंपनी को एक्वायर किया था। HDFC लाइफ ने एक्साइड लाइफ नाम की कंपनी को एक्वायर किया था। और अभी आपको पता ही होगा 17 दिसंबर 2021 को टाटा ग्रुप ने 100% स्टैक, एयर इंडिया की 100% स्टैक ले ली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। और अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट जिसके CEO हैं सत्या नडेला, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई। और इसके जो फाउंडर हैं वो है बिल गेट्स। इसकी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। ओके, अगर हम IBM ग्रुप की बात करें तो इसके CEO हैं अरविंदर कृष्णा। और ये जून 1911 में इसकी स्थापना हुई। इसके जो फाउंडर है वो है चार्ल्स रेजलेट फ्लिंट, और इसके हेडक्वार्टर है आर्मोंक, न्यूयॉर्क। ओके, तो इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of National Asset Reconstruction Company recently? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रदीप साहा। तो NRCI की जो फर्स्ट MD हैं वो पद्मा कुमार माधवन नायर हैं। तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन ने बजट 2021 में बैंक नाम से NRCI का गठन किया था। ये वो संस्थान होगी, सपोज डैट कि अगर किसी बैंक के ऊपर ज़्यादा कर्ज है और वो कर्ज चुकता नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी जितनी भी कर्ज की अमाउंट है वो इस कंपनी को NARCI को ट्रांसफ़र कर देगी। और NARCI का ये काम होगा कि उसको 5 साल के अंदर ये सारे जो अमाउंट जो बैंक ट्रांसफ़र करेगी उनको सॉर्ट आउट किया जाए। तो NRCI का यही सर्विस है। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, संबित पात्रा, अभी हाल ही में इन्हें नेशनल टूरिज्म ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। अलका मित्तल, वेरी इंपॉर्टेंट,
ONGC की फर्स्ट वुमेन CMD बनाया गया। प्रीत चंडी साउथ पोल पर जाने की पहली महिला है। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नाटका का पहला LNG टर्मिनल किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? वेयर विल कर्नाटकाज फर्स्ट LNG टर्मिनल विल बी सेटअप? इसका आंसर है ऑप्शन ए मैंगलोर। तो अभी सिंगापुर बेस्ड एलायंस कंपनी के साथ सिंगापुर बेस्ड एलायंस कंपनी के साथ समझौता हुआ है, जिसके तहत कर्नाटका में LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का टर्मिनल बनाया जाएगा। तो अभी कर्नाटका की बात कर लें अगर, तो इसके जो 23rd CM अभी बने वसवराज एस बोम्बई हैं। और अगर कर्नाटका की बात करें तो ये एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021 पे टॉप पर रहा है। अभी हाल ही में पद्म अवार्ड 2021 में मजम्मा जोएथी को फर्स्ट ट्रांसजेंडर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अगर हम इससे ज़्यादा बात करें तो कर्नाटका फर्स्ट स्टेट है जो कि ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। और NEP को इम्प्लीमेंट करने वाला ये पहला राज्य है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कर्नाटका के बेंगलुरु टॉप पर रहा है। नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका टॉप पर रहा है। और टॉय क्लस्टर कर्नाटका में है। और स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 ये कर्नाटका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड को दिया गया है फॉर बेस्ट स्टाफ सर्विस के लिए। ओके, तो आप याद रखेंगे स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021। तो अब इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन ऑब्जर्व्ड? इसका आंसर है ऑप्शन सी 6 जनवरी। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रतिवर्ष 6 जनवरी को उन बच्चों की समस्याओं को उजागर करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने संघर्ष के दौरान अपने माता पिता को खो दिया और उन्हें समाज का सबसे कमजोर और वंचित समूह बना दिया गया। अब अगर इंपॉर्टेंट डे की बात करें तो 1 जनवरी DRDO ने अपना स्थापना दिवस 64वां स्थापना दिवस मनाया। और DRDO के जो चीफ हैं वो हैं सतीश रेड्डी। और अगर हम बात करें 4 जनवरी की तो वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया। और अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन पॉइंट को याद रखिएगा। चीन को किस फल में कोरोना वायरस का निशान मिले हैं? इन विच फ्रूट चाइना हैज फाउंड ट्रेसेस ऑफ कोरोना वायरस? आंसर है ऑप्शन ए ड्रैगन फ्रूट। तो अभी कोरोना की अगर बात करें तो अभी हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम से आयातित ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस के निशान पाए जाने के बाद चीन ने कई सुपरमार्केट बंद कर दिए हैं। तो अभी फिर से ओमिक्रॉन नाम का जो एक नेक्स्ट वर्जन है कोरोना की वो फिर से आया हुआ है। तो ओमिक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका के जो साइंटिस्ट थे बोट्सवाना ने खोज की थी। और अभी फ्रांस में
IHU नाम का एक कोरोना वायरस का जो वर्सन है वो खोजा गया है। तो इन पॉइंट को याद रखेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में भारत का पहला मैच किस देश के खिलाफ होगा? इंडियाज फर्स्ट मैच विल बी अगेंस्ट विच नेशन इन द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2022? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं इमरान खान, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है आरिफ अलवी। तो भी पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ की अगर बात करें तो सुमन कुमारी को इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट चीफ ऑफ जस्टिस बनाया गया था। और अभी हाल ही में महाराजा परम हंस जी मंदिर को खोला गया, जो कि 100 साल पुराना मंदिर है, और इसमें 200 हिंदू श्रद्धालु फ्रॉम अलग अलग कंट्री जैसे इंडिया, यूएस, गल्फ रीजन से वहाँ पर पूजा करने की अनुमति दी गई। तो अभी पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, और पाकिस्तान ने अभी अपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को भी चेंज किया है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे। तो हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रेटिंग एजेंसी इकरा ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि क्या है? एज पर द रेटिंग एजेंसी इकरा, व्हाट इज द एस्टिमेटेड रियल GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 9%। तो इकरा एजेंसी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के लिए 9% GDP विस्तार के अपने पूर्वानुमान को बनाए रखा है। इसने कहा है कि अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में KR का विचलन देखा जाएगा। रेटिंग एजेंसी को यह भी उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023 में अर्थव्यवस्था 9% वृद्धि बनाए रखेगी। तो अगर हम इकरा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और इसके जो MDCU हैं वो हैं अरुण दुग्गल। और अगर इकरा की एब्रिविएशन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ओके, और ये जो है वो भारत के क्रेडिट रेटिंग और फाइनेंशियल कंसल्टेंट को देखती है। तो आज की हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमें अच्छे कंटेंट्स बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।